हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल साइंस एवरीथिंग। आ जाओ गाइस नए वीडियो के साथ। रियल नंबर्स चैप्टर 2 क्लास 9th अलजेब्रा यूनिट पता ही है। तो चलिए फोड़ें आज रियल नंबर्स का लेक्चर नंबर 2। यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था लेक्चर नंबर 1 में, कि मैं आपको रियल नंबर्स को जो हमारा नंबर लाइन होता है उसमें कैसे आइडेंटिफाई करना है उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको इक्विवेलेंट यानी कि तुल्य परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा। और वो इक्विवेलेंट अगर आपको डेसिमल में दे देगा या इंटीजर में दे देगा या रैशनल नंबर्स में ही दे देगा तो कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियोस में क्या लेंगे और क्या हमारी प्लानिंग होगी ये मैं आपको बताऊंगा आज। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस वीडियोस देखकर ही यहाँ नेक्स्ट लेक्चर में आया करो, क्योंकि प्रीवियस वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से आपका बेस तैयार होगा और आप क्लास 9th के स्टूडेंट हो और मैथमेटिक्स में हर एक टॉपिक जो होता है प्रीवियस टॉपिक वो अगले वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर अगला वाला आप बिना पिछला वाला पढ़े कर रहिए तब आप बिल्कुल भी उसे समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप प्रीवियस वीडियोस देख कर यहाँ आएँ और सीखते रहिए गाइस। चलिए अपने चैनल में हम एक न्यू वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए रैशनल नंबर से। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारा नंबर लाइन दिया हुआ है। आपको मैंने बताया था कि 0 मिड पॉइंट होता है और इधर से 1 टू इन्फिनिटी, ये इतना पूरा 1 टू इन्फिनिटी नेचुरल नंबर होता है। ये प्रीवियस वीडियो का थोड़ा सा दे देता हूँ इंट्रो। और अगर इसी इन्फिनिटी 1 से इन्फिनिटी वाले नंबर में अगर हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा होल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर तो 1 टू इन्फिनिटी, होल नंबर 0 से इन्फिनिटी, तो इतना हो गया ये पॉजिटिव। अब इसी में अगर हमें नेगेटिव याद रखें कि जो नंबर लाइन होता है, संख्या रेखा होता है, वो 0 मिड पॉइंट होता है, उसके राइट हैंड साइड हमारा पूरा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और उसके लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं हमारे पूरे नेगेटिव नंबर्स। तो इतना तो आप सब जानते ही हैं। तो अगर इसी में हम इस नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड करते तो ये बन जाते हैं इंटीजर्स, जिनमें पूरा 0 और ये नेचुरल नंबर्स और ये नेगेटिव नंबर्स मिलाकर बनाते हैं इंटीजर्स। इतना तो आप समझते हैं। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कि रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, p/q के फॉर्म में, जहाँ पर ये p और q दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं। दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं जिसमें कोई भी हो सकता है। अब हम बताते हैं कि इसमें देखो इसकी एक खासियत है, इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इस p/q में जो ये q होता है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्योंकि इसे मैथमेटिक्स में हर जो भी क्वेश्चन देखोगे आप चाहे 9 to 12 जितना भी देखोगे, आपको ये डिनोमिनेटर जो होता है उसमें 0 रखने की परमिशन नहीं मिलती। क्योंकि अगर 0 रख दोगे तो इसकी वैल्यूज़ बहुत ही चेंज हो जाती है और इसे इनडिफाइन भी कह सकते हो कि इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं, जैसे देखो, जैसे आपको 3 को बोल दिया, मैं आपसे पूछता हूँ ये 3 हमारा रैशनल नंबर है या नहीं, बताइए। अगर आपने ये कहा होगा कि ये नहीं है तो आपने बिल्कुल गलत कहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी हमारा नंबर होता है, अगर वो इंडिविजुअल एक लिखा हुआ है तो वो न्यूमरेटर की वैल्यू होती है और उसके डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होता है। तो इतना जानकर चलिए 8/3 है, ये रैशनल नंबर है, समझे, ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। 10/0, यहाँ पर एक ही चीज़ आप सिंपल देख सकते हो कि डिनोमिनेटर में 0 है, तो आप इसे नहीं बोल सकते रैशनल नंबर। अब ये रहा -6/6, ये है रैशनल नंबर। तो इतना तो आप प्रीवियस वीडियो से इतना का मैं दे दिया इंट्रो आपको। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम कि हमारा जो होता है, हम किसी परिमेय संख्या का तुल्य परिमेय कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन से जल्दी इजीली समझ आएगा हमारा। क्वेश्चन 1, फाइंड द इक्विवेलेंट ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी कि एक इक्विवेलेंट निकालना है इसका। तो अब देखते हैं, हमारा यहाँ पर दिया गया है 1/2 का हमें इक्विवेलेंट निकालना है। तो 1/2 का इक्विवेलेंट, तो हम इसे इंटीजर से हम इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे कोई भी इंटीजर्स लो आप, और उसका
इक्विवेलेंट हमें निकालना चाहिए, और उस इक्विवेलेंट जो मिलेगा उसे हम जब डिवाइड करेंगे तो सेम वही वैल्यू मिलेगी जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। तो जैसे देखिए 1/2 है, इसमें 2 से इंटू कर दिया और नीचे भी 2 से इंटू कर दिया। अब इसे कर दिया हम 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। तो ये आपका इक्विवेलेंट वैल्यू होगा ना कि ये मत लिख देना। ये आपको मैं क्लैरिफाई करने के लिए बता दिया कि 1/2 इसको काटने पर आ रहा है, मतलब ये आंसर सही है। वैसे ही यहाँ पर देखिए 2/4 इसको काटोगे तो 1/2 आएगा, तो ये इसका इक्विवेलेंट नंबर हो गया। 1/2 का इक्विवेलेंट 2/4, इसी का इसका बहुत सारा इक्विवेलेंट निकल सकता है। तो उसके बाद 1/2 को जैसे हम -5 यहाँ पर आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता दूँ, क्लास 9 के स्टूडेंट हो, सर यहाँ पर ब्रैकेट क्यों लगाते हो बोलोगे? तो ब्रैकेट हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि जब भी हम एग्ज़ाम में लिखते हैं तो जो एग्ज़ामिनर जो जो चेकर होता है, जो चेक करता है कॉपीज़ को, उसको पता चलता है कि ये अच्छे से इसे क्लैरिफाई करके इसे सेपरेट करके लिखा हुआ है, इसलिए हम इसके बीच में हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो कोई भी अगर माइनस वैल्यू आप लिखोगे, चाहे किसी में मल्टीप्लिकेशन में लिखो, चाहे डिवीजन में लिखो, चाहे किसी भी चीज़ में लिखो, लेकिन यहाँ पर आप ब्रैकेट का यूज़ ज़रूर करना। तो आपको समझा देता हूँ। अब देखिए -5 इंटू 1 -5, -5 इंटू 2 -10। अब जो माइनस माइनस हो गया ऊपर नीचे वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप इसे फिर से डिवाइड करके देख लो, आपको सीधा 1/2 मिल जाएगा। तो इतना तो आपको समझ आता है। चलिए कुछ और देख लेते हैं एग्जाम्पल, ताकि आपको क्लियर हो जाए एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम जैसे इसे 1/2 का हम अगर 10 से इंटू कर दें ऊपर नीचे, तो हमारा मिल जाएगा 10 1 ज़ा 10 और 10 2 ज़ा 20। तो इसको अगर हम फिर से डिवाइड करेंगे तो हमारे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों? 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। तो ये 1/2 आ गया हमारा। अगर 100 से हमने कर दिया इसका मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे, तो आ जाएगा 100 1 ज़ा 100, 100 2 ज़ा 200। तो इसको भी फिर से डिवाइड कर दो तो 1/2 आ गया। तो हो गया इतना। तो अरे इतना ईजी है यार, आप लोग 9th क्लास में आ गए, बेसिक इंजॉय करो मैथमेटिक्स को क्या, क्योंकि 9th 10th का मैथमेटिक्स आपको बहुत मजा आएगा। 11th से थोड़ा टेंशन बढ़ना शुरू होता है, लेकिन 11th में आपको सिर्फ फार्मूला का यूज़ करना होता है। हाँ, और कुछ नहीं करना होता, फार्मूला का यूज़ करो और फार्मूलेस को समझना होता है। चलो 11th की बातें क्यों कर रहे हैं, हम पढ़ते हैं अभी अपना 9th। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा। हाँ, अगर आपको बोल दिया जाए डेसिमल में दे दिया जाए 0.1 का हम इक्विवेलेंट निकालो, तो अब आप बोलोगे आप कैसे निकाले यार कुमार सर, हमने तो हमें बताया नहीं। ये मत बोलना, क्योंकि मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि क्या होता है यहाँ पर। 0.1 दे दिया गया तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 1/10। हमें बताया जाता है कि कोई भी डेसिमल में हो, अगर ऐसा फ्रैक्शनल वैल्यू ये अगर हो ऐसा, तो इसे हम वापस उसके p/q फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो आप इसको देख सकते हो कि 0.1 को हम चेंज करते 1/10 में। अगर इसको वापस से करोगे, इसे 10 से अगर 1 को आप डिवाइड करोगे तो इतना वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो अगर हाँ 0.1 को हम p/q फॉर्म में चेंज किया, उसके बाद इसे 2 से इंटू 2 से मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे कर दिए, तो हमें मिल गया 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, 2 10 ज़ा 20। अब उसके बाद हम इसे फिर से डिवाइड करेंगे, तो फिर से हम अगर इसे डिवाइड करेंगे तो हमें उतना ही वैल्यू मिल जाएगा। देखिए पुराना जो देख रहे थे वही है, ये रहा इतना। ये ना डेसिमल का बता रहा हूँ, तो ये इतना वैल्यू मिल गया। अब इसी को अगर आप लिखोगे तो ये रहा, आ गया वो आपके पास वैल्यू। तो आप इससे जान सकते हो कि ये सही है। अब देख लो, अगर आपको इंटीजर में दे दिया जाए वैल्यू, सॉरी फॉर दिस, इंटीजर में आपको वैल्यू दे दिया जाए, जैसे 3 है, अब क्या करें अब क्या करें अब क्या करें, ऐसा कुछ मत बोलना। आप ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आँख मूंद कर आप बोल सकते हो कि नीचे 1 है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो 3/1 इसे 3 से इंटू 3 से ऊपर नीचे कर दो, 3 से इंटू, उसके बाद इसका 9/3 आ गया। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ये रहा, वापस आ गया इतना, ये रहा। ठीक, तो आपने तो इक्विवेलेंट नंबर निकालना सीख लिया, बहुत अच्छी बात है, आपने ये सीख लिया। अब देखते हैं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप आगे बहुत अच्छी चीज़ें सीखोगे। चलिए आगे बढ़ें। अब गाइस यहाँ का मेन पॉइंट जिसके लिए आप प्रीवियस ईयर वीडियो देखे होगे, प्रीवियस वीडियो, तो उसमें मैंने आपको बोला था कि मैं आपको परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं उसी चीज़ को डिस्कस करता हूँ। मैंने एक ही एग्जांपल लिया है, इससे और
इसको मैं आपको सिखा दूंगा। साथ ही में मैं आपको और एग्जाम्पल कराऊंगा इसी के साथ। और जैसा ही आप कंप्लीट करते जाओ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए, उसके बाद अपने बुक में जाइए। और जितने भी सीजी बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूँ ना, मैंने आपको इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट में बताया, तो सीजी बोर्ड के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप जाइए अपने बुक में। और बुक में वो होता है करके देखो वाला एक्सरसाइज होता है, उससे सबको करके देखो, समझे? कोई छोड़ कर मत आओ, करके देखो बिल्कुल। तो इसी के साथ तो गाइज मैं आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ कि क्या आप परिमेय संख्या p बाई क्यू को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? सोचो सोचो सोचो, कुछ तो सोचो। तो देखिए, मैं आपको सीधा क्वेश्चन पर ले जाता हूँ और आपको ये बताता हूँ। क्वेश्चन जैसे देख लीजिए, 1/3, 5/3, 8/3 आदि को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए या दर्शाइए। तो अब संख्या रेखा सबसे पहले बनाना सीख ही गए हो। पहले ही लेक्चर में मैंने संख्या रेखा से आपको समझाया था, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर ये क्या होता है। रैशनल नंबर का थोड़ा सा इंट्रो दे दिया था। तो चलो अब देखते हैं। 0 से लेकर इधर पूरा पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। इधर इंटीजर्स 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। इधर राइट हैंड साइड में हम पूरा पॉजिटिव इंटीजर्स रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में पूरा नेगेटिव इंटीजर्स, बीच में 8.0 होता है। इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, ये पता ही है। ये संख्या रेखा के बारे में आपको इंट्रो दे दिया। अब जो ये होता है ना, जो ये पूरा नंबर होता है 1 2 3 4, इन 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में बहुत सारे नंबर छुपे होते हैं, बहुत सारे। तो उसी के बारे में हम पूछते हैं, सीखते हैं कि अगर हमें कोई नंबर दे दिया गया तो हम उसे कैसे दर्शाएंगे। संख्या रेखा पे दर्शाने बोल दिया और आपको नहीं आया, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिए और समझिए। इसे दे दिया 0 1 2 3 4, यहाँ पर मैंने सिंपल लिख दिया है। 1/3, 5/3, 8/3 को दर्शाइए। इसमें उसने प्रत्येक इकाई को 3 बराबर भागों में बांटा है और फिर संख्या रेखा में दर्शाया। आपको डिनोमिनेटर में कितना दिया गया है? 3, तो आप इसे 3 बराबर भागों में बांट देना सबसे पहले, और उसके बाद आप एक एक चीज़ को लिखते जाना। जैसे 0 के बाद 1/3, उसके बाद 2/3, उसके बाद 3/3, समझे? तो तीन ही संख्या हमें मिलेगी यहाँ पर, इसके बीच में 2, ठीक। तो यहाँ पर देखो, हाँ, आपको आपके आंसर को, आपके जो आपने जो बनाया उसे क्लैरिफाई करने के लिए आप ये देख सकते हैं कि ये 3/3 है, इसको काटोगे आप, 3 1 से 3, 3 1 से 3, ये कटा एक एक, तो यहाँ पर एक आया। फिर 4/3, 5/3, 6/3 आगे आप फिर क्लैरिफाई करोगे तो 3 1 से 3, 3 2 से 6, ये आया 2। उसके बाद फिर क्लैरिफाई करोगे तो 7/3, 8/3, 9/3, 3 3 से 9। तो ऐसे ही आपको ये दर्शाना है। अब हमें बोला क्या गया था कि देखिए, तो देखिए यहाँ पर हमने सॉल्व किया 1/3, तो यहाँ पर मैंने एरो बना दिया है 1/3, ये 5/3, ये एरो बन गया 5/3, ये 8/3। आपको मिल गया अपने 3 जो नंबर्स आपको पूछे गए थे, 1/3, 5/3, 8/3। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे ही आपको करते जाना। मैंने आपको एक ही क्वेश्चन करके दिखाया है अभी, इसलिए। और प्लीज़ आप ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, डोंट वरी। मैं ये नहीं कहीं छोड़कर भाग रहा हूँ आपको, मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊँगा, आपको सिखाऊंगा। और इसके बाद हम वीडियो में हम क्या पढ़ते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है कि जो हमारा संख्या रेखा है ना, संख्या रेखा हमारा, उसके बीच में अगर आपको 2 नंबर्स दे दिया गया, जैसे 1/3, 5/3, या 1 दे दिया या 5 दे दिया, उसके बीच में आपको नंबर्स ढूंढना है, तो आप क्या करोगे? जी, छोड़कर तो नहीं आ जाओगे, क्योंकि अभी आर कुमार सर है ना आपके साथ, तो छोड़कर आने नहीं दूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा इसके बारे में। तो वो चीज़ पढ़ेंगे, 2 प्रकार के पढ़ेंगे कि अगर एक ढूंढने बोला है तो क्या करेंगे, और n बार ढूंढने के लिए बोला है तो क्या करेंगे, कितनी भी संख्या निकाल सकते हो। इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो और मैं आपको ये एक चीज़ बता दूं कि मैं अब से आपको 16 to 20, 20 to 25 ऐसे ही लेक्चर दूंगा, कोई बहुत बड़ा लेक्चर नहीं दूंगा, क्योंकि धीरे धीरे मैं इसका जो ड्यूरेशन है वीडियो का वो बढ़ाता जाऊंगा। अभी जो शुरुआत है उसमें मैं आपको लंबे लंबे लेक्चर देकर डराना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अभी क्लास 9th के बच्चे हो। तो आप घर बैठे तो आपको इतना सारा चीज़ मिल रहा है, पूरे यूट्यूब में आपको इतना कंटेंट मिल रहा है जो फ्री में है आपके लिए। तो किसी भी चैनल पर जाओ, पढ़ो, जहाँ से समझ आता है पढ़ो, लेकिन अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो।
तो ये समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि देखिए अभी कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन भी चल रहा है, तो आपके लिए दोबारा इस ना लॉकडाउन का फ़ायदा उठाने का टाइम नहीं आएगा। अगर ऑलरेडी अपना टाइम वेस्ट कर चुके हो तो अब जो लॉकडाउन है उसे यूटिलाइज़ करो। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो तो समाप्ति की ओर है, तो चलिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।